समंदर हमेशा शांत नहीं होता और उसकी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि उसकी शांति के पीछे अक्सर बहुत बड़ा तनाव छिपा होता है। दुनिया के नक्शे पर एक बेहद संकरी सी जलधारा मौजूद है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दिखने में यह सिर्फ एक पतला समुद्री रास्ता है, लेकिन असल में यह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसों से जुड़ा हुआ है। दुनिया की सबसे अहम जलधारा यह मार्ग उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान को अलग करता है। करीब 33 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला यह पानी का रास्ता दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा व्यापार का केंद्र है। हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल इसी संकरी जलधारा से होकर गुजरता है। यह वही तेल है जो गाड़ियों को चलाता है, शहरों को रोशनी देता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देता है। दुनिया बदल सकती है, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत कभी नहीं बदलती। 1980 का दशक, समुद्री तनाव की शुरुआत। 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच युद्ध ने एक नया रूप ले लिया। लड़ाई सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रही, बल्कि समुद्री रास्तों तक फैल गई। इस युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल ढांचों और जहाजों को निशाना बनाया। तेल टैंकरों पर हमले होने लगे, समुद्र में बारूदी सुरंगें, माइंस बिछाई गईं। कई देशों के व्यापारी जहाज भी प्रभावित हुए। तेल ले जाने वाले जहाज इस संघर्ष के बीच फंस गए और धीरे धीरे यह क्षेत्र एक बेहद खतरनाक समुद्री जोन बन गया। इसी दौर को दुनिया ने नाम दिया टैंकर वॉर। इसी समय दुनिया को पहली बार समझ आया कि हॉर्मुज को बंद करना मतलब दुनिया की ऊर्जा को रोक देना है। ईरान इराक युद्ध खत्म होने के बाद भी प्रतिबंधों का दौर शुरू हुआ। समुद्री निगरानी बढ़ गई, कई बार जहाजों को रोका गया या जांच की गई। यह क्षेत्र लगातार हाई टेंशन जोन बना रहा। यह सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था पर सीधा खतरा था। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि बड़ी शक्तियों को इस क्षेत्र में उतरना पड़ा। अमेरिका ने समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने युद्धपोत इस इलाके में तैनात किए। ऑपरेशन अर्नेस्टविल चलाया गया मकसद था एक ही, तेल के प्रवाह को किसी भी हालत में जारी रखना। लेकिन इससे तनाव और बढ़ गया। 1988 बड़ा नौसैनिक हादसा। 1988 में फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी युद्धपोत गश्त कर रहा था, यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स FFG। अचानक वह जहाज समुद्र के नीचे छिपे एक विस्फोटक से टकरा गया। यह विस्फोटक पानी के भीतर बिछाई गई एक नेवल माइन थी, जो ईरान द्वारा लगाए जाने का आरोप था। तेज धमाके के साथ जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और लगभग डूबने की स्थिति में पहुंच गया। जवाबी कार्रवाई। इस घटना के बाद अमेरिका ने तुरंत सैन्य जवाब दिया, ऑपरेशन प्रेइंग मेंटिस। इस ऑपरेशन में ईरानी नौसैनिक ठिकानों पर हमला किया गया और कई सैन्य व तेल संबंधी संरचनाएं नष्ट कर दी गई। यह उस समय का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य टकराव बन गया और दुनिया को एक बात साफ समझ आ गई, यह क्षेत्र अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा। वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव बिंदु समय के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील ऊर्जा बिंदु बन गया। यहां किसी भी तरह का तनाव तेल की कीमतों को तुरंत प्रभावित कर देता है। कुछ ही घंटों में वैश्विक बाजार अरबों डॉलर ऊपर नीचे हो सकते हैं। आज भी यह क्षेत्र शांत नहीं है। कई तेल टैंकरों पर रहस्यमयी हमले, जहाजों की जब्ती, नौसेना की लगातार गश्त, क्षेत्रीय देशों और पश्चिमी शक्तियों के बीच तनाव। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच यह समुद्री क्षेत्र हमेशा विवाद का कारण बना रहता है। 2026 की शुरुआत में मध्य पूर्व में तनाव अचानक बहुत बढ़ गया। इस संघर्ष में मुख्य रूप से शामिल हैं
अमेरिका, ईरान और इराक। स्थिति तब बिगड़ी जब हवाई हमलों और जवाबी हमलों की श्रृंखला शुरू हुई, जिससे यह क्षेत्र एक बड़े युद्ध के करीब पहुंच गया। इस संघर्ष में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले हुए। सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इससे ईरान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व संकट की स्थिति बन गई। आज की स्थिति, तनाव बहुत अधिक है, लेकिन पूर्ण युद्ध नहीं हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव जारी है। इराक अस्थिर बना हुआ है। होर्मुज जलमार्ग दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। भारत पर असर। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मध्य पूर्वी देशों पर काफी निर्भर है और वह तेल इसी मार्ग से होकर आता है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी तनाव का असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ईंधन की कीमतें, परिवहन लागत और महंगाई सब प्रभावित होते हैं। चीन की निर्भरता। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी विनिर्माण प्रणाली है। उसकी ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा समुद्री तेल व्यापार पर निर्भर करता है। इसलिए यह जलधारा उसके लिए भी एक रणनीतिक जीवन रेखा है। रूस की भूमिका। रूस एक प्रमुख तेल निर्यातक देश है। जब इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो वैश्विक तेल कीमतें ऊपर चली जाती हैं और ऐसी स्थिति में रूस को आर्थिक फायदा होता है। लेकिन अत्यधिक संकट पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। शक्ति संतुलन। इस पूरे क्षेत्र में एक नाजुक संतुलन बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि समुद्री मार्ग खुले रहें। ईरान इसे रणनीतिक ताकत की तरह देखता है। भारत स्थिरता चाहता है। चीन सुरक्षा चाहता है और रूस बाजार की दिशा पर नजर रखता है। छुपा हुआ तनाव ऊपर से देखने पर यह समुद्र शांत लगता है, लेकिन इसकी गहराई में लगातार तनाव मौजूद रहता है। नौसैनिक गश्त, पानी के नीचे छिपे खतरे, टैंकरों की आवाजाही और लगातार निगरानी, ये सब एक ऐसे संघर्ष का हिस्सा है जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता।